जीवन में सीखना है, हर पल सीखिए। ये शिक्षा गुरु है जीवन में कई प्रकार की। उसी में कहा कि भैया मेरे 24 गुरु हैं। बोले पहला गुरु कौन? पृथ्वी। पृथ्वी पर आप कुछ भी करो, पृथ्वी कभी आपसे रुष्ट होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सरल होना चाहिए, किसी पर क्रोध करना नहीं चाहिए, सहनशील होना चाहिए। सही है, सही तो रहे हैं सबका, प्रेम से कहो, है ना। दूसरा गुरु वायु को बनाया। हवा चलता है लेकिन दिखता है किसी को, कहिए ना। तो उसी प्रकार दिखावा नहीं करने का, है ना। तीसरा बात, आकाश को गुरु बनाया। आकाश में बड़े बड़े हेलीकॉप्टर भी जाए, बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर दिया जाए, किसी को रोका है? किसी को मत रोकिए। और हमारे जीवन में एक ऐसा है, जीवन कबड्डी खेल के जैसा हो गया है। कभी महाराज राइड करने को जाए तो 7-8 लोग उसके पैर को पकड़ने के बैठे हैं। हमारा जीवन तो ऐसे हो गया, कोई ऊपर जा रहा है तो हम उसके पैर को खींचे, कम नीचे आए। ना 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 ना, वो आगे बढ़ रहा है तो हमको संतुष्टि होना चाहिए, उसके आगे बढ़ने से हमको सीख लेना चाहिए। चौथा जल, चौथा गुरु जल को बनाया। पानी को कितना भी गर्म कर दोगे, छोड़ो तो क्या हो जाता है? ठंडा। तो हमको भी महाराज शांत रहने का है। हाँ। पांचवा गुरु बनाया अग्नि को। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणाम। व्यक्ति को अग्नि के जैसे ज्ञानवान होना चाहिए, उसके ज्ञान में सारा के सारे महाराज संदेह जल करके भस्म हो जाए। अग्नि में कुछ भी डाल दो, जल के भस्म होता है ना। पांचवा गुरु चंद्रमा। नात्मा जानम न मर्ष्यति नद्ये तो असो नाचिक्ति स्वानिश्य व्यभिचारिणी सर्वत्र शस्वपाद भावति मात्रम प्राणो तथेन्द्रिय बलेन विक्रीवम शतः। अर्थात वास्तव में चंद्रमा गोल है ना, लेकिन कैसे दिखता है? पहले छोटा फिर बड़ा, बड़ा होता है। उसी प्रकार महाराज आत्मा का स्वरूप एक है। ये शरीर है जो छोटा से बड़ा होता है। आत्मा महाराज इसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। ये चंद्रमा से सीखिए। सूर्य को गुरु बना के क्या सीखना चाहिए? कि सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अच्छा, सूर्य देवता सूर्य नारायण गरीब को ज्यादा प्रकाश देते हैं क्या? अमीर को बराबर देते ना। उसी प्रकार सबको बराबर दृष्टि से देखना चाहिए। कबूतर को गुरु बना के क्या सीखना चाहिए? स्प्रियार नहीं करना चाहिए किसी से। एक कबूतर अपने महाराज पत्नी और बच्चों को साथ के छोड़ करके आनंद में रहता था। एक दिन बच्चों को छोड़ करके कबूतर अपनी पत्नी के साथ चुगा लेने को गया। पीछे से एक बहेलिया आया। उसने सोचा अन्न के दाने को नीचे में जमीन में डाल दिया जाए। और महाराज जैसे ही डाला, कबूतर के बच्चे को दाना चुगाने के लिए महाराज और बहेलिया ने जैसे कबूतर को बच्चे को फंसाया, उसके साथ साथ उसके माता पिता को भी फंसा लिया महाराज। अब तो कबूतरानी रोने लग गई। अरे अब फंस गया मैं, कहाँ क्या करूं, कैसे करूं, जाल में फंस गई। कबूतर ने देखा मेरे बच्चे मेरी पत्नी फंसी हुई है, वो भी आके चपक गया, वो भी फंस गया, इनके बिना मैं क्या करूंगा। तो कबूतर को गुरु बना के सीखना चाहिए कि गृहस्थी के प्रति आकर्षण संत का नहीं होना चाहिए सरकार। अगर संत कबूतर के जैसे महाराज गृहस्थी के जैसे आकर्षण करना आरंभ कर दे तो उसका संतत्व नष्ट हो जाएगा। दत्तात्रेय जी आज को सिखा रहे हैं वसुदेव जी को। अजगर को गुरु बनाया। और अजगर क्या? अजगर करहि न चाकरी पंछी करे न काम दास मलोका यह कहे सबके दातारा। अजगर कभी नौकरी नहीं करता किसी का, मिल गया तो अच्छा, नहीं तो सीताराम। इसलिए महात्मा को महाराज किसी प्रकार की स्प्रिया महाराज किसी भी प्रकार का हाय 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 नहीं करना चाहिए। सागर को गुरु बनाया क्या करके? कि महाराज सागर की जैसे गंभीर होना चाहिए। हाँ, पतंगा को गुरु बनाया। बरसात के दिन में कहीं पर आग जलता हो तो पतंगा है जानते हैं उस अग्नि को खाने को जाता है और उसी में जाकर के जल के भस्म हो जाता है। मंडराते तो उसको महाराज कुछ मिला क्या? इसलिए पतंगा को कैसे क्या सीखना चाहिए कि ज्यादा स्त्री के संग में नहीं रहना चाहिए, कामी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जल करके उसी में भस्म हो जाओगे। प्रेम से कहो
भौरा को गुरु बनाया महाराज। याद रखना दो चीज, दोए बातन को याद रख, जो चाहत निज कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। मृत्यु कब आएगा कोई जान सकता है? कहिए, नहीं जान सकता। ये केवल परमात्मा जानते हैं। दुनिया में दो सत्य है, एक भगवान और एक मृत्यु। ये हाथी महाराज ये क्या करता है, भौरा एक बार गया और कमल के पुष्प में बढ़िया सुंदर उसके रस को चूस रहा है। रात होता है, कमल की पंखुड़ी पैक हो जाती है। चाहता भौरा तो उसको छेद करके निकल सकता है, लेकिन सोचा रात भर चूसूंगा, प्रातः काल तो खुलेगा ना, निकल जाऊंगा। लोभ कर रहा है। और उधर से महाराज हाथी रात्रि में आया, उस कमल के पुष्प को तोड़ा और गोविंद आए, नमो नमः, चल दिया चंदा में। इसलिए ज्यादा महाराज लोभ नहीं करना चाहिए। हो हाय हाय करोगे तो फंस जाओगे। मधुमक्खी दिन रात क्या करता है, बैंक बैलेंस बनाता है ला ला करके। वो फूल को ला के लगेगा, वो फूल को ला ला के रखेगा, और आखिरी में एक बहेलिया आता है और महाराज काट करके मधुरस लेकर के बेच देता है। ज्यादा ना पैसा को संग्रह मत करना, नहीं तो उस पैसे में क्या होता है जानते हैं, उसमें विकृति आ जाती है। और विकृति आएगी तो हमारे जो संतान, आने वाली पीढ़ी उसको उपयोग करेगा। फिर बड़े बड़े सेठ लोग के घर में जाके देखना तो कोई बच्चा बात नहीं करता है, किसी एक पर नहीं है। ये इसी कारण है, विकृति का कारण, क्योंकि हमने दान के कार्य में लगाया। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो, जहां होत त्रिविध कल्याण। महाराज हिरण को गुरु बनाया। हिरण को ना बीणा सुनना बड़ा पसंद है। बीणा में बीणा बजते रहता है, बीणा, और बीणा को सुन करके हिरण मगन हो जाता है। और इधर से महाराज तो बीणा की आवाज को जैसे सुनता है मगन रहता है ना। इधर बहेलिया गया, बहेलिया उसको मगन रहता है, जाल मारा, फंस गया। संत को ज्यादा संगीत में रुचि रखना नहीं चाहिए। हाँ महाराज मछली को गुरु बनाया, यदु ने एक वैश्या को गुरु बनाया, पिंगला को गुरु बनाया है। तदुपरांत में कुरर पक्षी को गुरु बनाया है। महाराज दत्तात्रेय जी ने महाराज एक बालक को गुरु बनाया। घर में छोटा सा बालक रहता है, कोई घर में मर जाए तब भी मुस्कुराता है ना बालक, इसलिए हर एक परिस्थिति में मुस्कुराते रहना चाहिए। मैं कहता हूं वही भाव, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। सर्प को गुरु बनाया कि संत को आश्रम नहीं बनाना चाहिए, सन्यासी को शिष्य नहीं बनाना चाहिए, है ना। सन्यासी को भागवत कहता है शिष्य नहीं बनाना चाहिए। और सन्यासी क्या कह रहे थे, प्रेम से कहो। सन्यासी कहता है ब्राह्मण गुरु सन्यासी, पता है। तो मैं जब उस समय वृंदावन में था तो सन्यासी को कहा, सुनो तुमने अभी पूरा नहीं पढ़ा है, सन्यासी गुरु ब्रजवासी। प्रेम से कहो हाँ भैया, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। सन्यासी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। सन्यासी को महाराज भागवत तो ये भी कहते घी दूध ज्यादा नहीं खाना चाहिए। भागवत जी में ऐसा वर्णन आता है। संत को अकेले विचरण करना चाहिए। वृक्कटी कीट को गुरु बनाया महाराज। इस प्रकार हाथी को गुरु बनाया, ज्यादा कामी नहीं होना चाहिए। हाथी रात को दौड़ता है महाराज काम के वश में, और बोल जाता है गड्ढा में जाके गिर जाता है, पता है। लोहार को गुरु बनाया। हाँ, अंतिम गुरु शरीर को बनाया, क्योंकि शरीर अभी जैसा है कल ऐसा रहेगा। कल देखोगे तो दाढ़ी पक जाए रहेगी। हाँ ऐसा होता है, रोज रोज शरीर बदलता है। उद्धव को उपदेश दिया भगवान ने महाराज इसके उपरांत में, और कहा सुनो, जिस दुनिया को हम अपना समझते हैं नहीं है अपना। मोह निशा जग सोह निहारा, देख ही सपना अनेक प्रकार। सपना है
और जिस दिन सपना से जागेंगे उस दिन हमको पता चलेगा कि वास्तविक क्या है।